Good morning to all of you. For MPPSC Assistant Registrar 2026 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुए हैं और कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है। उसमें से ही एक ये है डिजी लॉकर। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है मुझे प्रोत्साहित करते हैं और अच्छे वीडियोस और कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं डिजी लॉकर्स। ठीक है, तो डिजी लॉकर जो है इंडिया सिक्योर क्लाउड बेस्ड डिजिटल वॉलेट है, इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। सो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप इसका ही मतलब नहीं कि आप सारी चीज़ें उठा के शिक्षा मंत्रालय पर डाल दो। ये किसके अंतर्गत काम आता है या किसके अंतर्गत काम करेगा? तो ये द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? मीटी। ठीक है, तो MEITY या तो ये दिया रहेगा या लिखा रहेगा द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। क्यों लॉन्च हुआ था? डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए। पेपरलेस करना चाह रही है सरकार, अब सारी चीज़ें पेपरलेस हो, भटकना ना पड़े ज़्यादा किसी को। ठीक है, सर्विस लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो यदि क्वेश्चन आता है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015, जो एक अम्ब्रेला के फॉर्म में लागू किया गया है या लॉन्च किया गया है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को लागू हुआ है, शुरू हुआ है, और 1 जुलाई 2015 को ही डिजी लॉकर भी स्टार्ट हो गया था। प्रोवाइडिंग सिटीजन्स एक्सेस टू द ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लाइक लाइसेंस, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, पेन है, आधार कार्ड है। तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे हम अपने गहने जेवरात जो हैं SBI के लॉकर में रखते हैं जाकर, ऐसे ही अब हम अपनी बेशकीमती डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको डिजी लॉकर में डिजिटल फॉर्मेट में जाकर सुरक्षित रख सकते हैं। और जब भी कोई हमें मांगे कि उन्होंने कहा इसकी फ़ोटोकॉपी लगा दो, तो हम उसको लॉगिन करके बता सकते हैं कि ये सर हमारा लाइसेंस है या ये हमारी मार्कशीट है। वो ऑथेंटिकेटेड ही माना जाएगा। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि अब आप हार्ड कॉपी कैरी करके हर जगह घूमें। हार्ड कॉपी पेपरलेस गवर्नेंस की वजह से ये वाला जो है कार्यक्रम लागू किया गया है। सिक्योर शेयरिंग विया QR कोड और URI। की फीचर्स क्या हैं? तो की फीचर्स है डिजिटल डॉक्यूमेंट, लीगल वैलिडिटी, दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट इन डिजिटल लॉकर आर लीगली रिकग्नाइज्ड एज वैलिड एज ओरिजिनल। रूल 9(8) IT रूल 2016। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो ओरिजिनल की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, पेपरलेस गवर्नेंस है। थर्ड वन है सिक्योर और अथेंटिक, दैट मीन्स कि यूजेस आधार फॉर वेरीफाइड सिग्नेचर, साइन अप एंड डिजिटल सिग्नेचर। रियल टाइम वेरिफिकेशन है। इसके कंपोनेंट्स यदि पूछे जाए तो कंपोनेंट्स में आएगा सिटीजन, इश्यूअर और रिक्वेस्टर। दिस 100 MB स्पेस शैल एक्सटेंडेड टू 1 GB इन दी कमिंग ईयर। ठीक है, क्योंकि अभी ये इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो अभी इतना उसमें लूप होल समझ में नहीं आए हैं, इसकी वजह से ये ओवरऑल था आपका डिजी लॉकर। तो इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है? डिजी लॉकर है जो 1 जुलाई 2015 से चालू किया गया है डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए। किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये MITI या द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के अंतर्गत काम करता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेपरलेस करना इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को। और इसमें हम क्या क्या सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसमें हम लाइसेंस है, व्हीकल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, पेन कार्ड है, आधार कार्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम QR कोड के थ्रू किसी ने मांगा तो उसको बता सकते हैं। UPI डिजी लॉकर्स ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये एक सिंपल छोटा सा टॉपिक था जो ऐड कर दिया गया है। तो एक एक नंबर कीमती है हमारे लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज डिजी लॉकर पर कुछ बनाया जाए। तो पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, ये जो पेपर पड़ा हुआ है इसका पार्ट जो है हम
डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं उसी दिन इसको 2022 का जो पेपर हुआ था ना उसको हम स्टार्ट कर देंगे ठीक से करना। अभी मैंने पार्ट ए डाला है, पार्ट बी डाला नहीं है। और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए भी यदि कमेंट आते हैं मेरे पास तो मैं आपको बता दूंगी कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स है और फिर सीधे इंटरव्यू है, मेंस वगैरह है नहीं। तो लग जाओ, 13 पोस्ट हो चाहे 13,000 पोस्ट हो, आपको चाहिए तो एक ही पोस्ट ना। तो एक्सक्यूज़ेस देना बंद करें और तैयारी में लग जाएं। थैंक यू।